सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर संभल कर चले वरना चली जाएगी आपकी जिंदगी। दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी और आसमान से बरसते आग से राहत मिलने के लिए बड़ी ही बेसब्री से लोगों को मानसून आने का इंतजार था। मानसून की आहट भर से दिल्ली के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए परेशानियां भी लेकर सामने आई है। महज चंद दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से ही जगह जगह वाटर लॉपिंग हो चुकी है, जो दिल्ली की सिविल एजेंसियों की लापरवाही की पोल खोलती नजर आ रही है। जहां एक तरफ वाटर लॉपिंग के कारण दिल्ली में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वाटर लॉपिंग लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। सिविल एजेंसी की लापरवाही की वजह से राजधानी में अब तक 3 लोगों की हताहत हो चुकी है। अतीसी ने डीएमआरसी के नवनियुक्त अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, इस मसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री अतीसी ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पत्र लिखकर उन्हें 3 अथवा 4 जुलाई को पद की शपथ लेने का अनुरोध किया है। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था और न्यायिक मूर्ति कुमार को पद की शपथ दिलाने में हो रही अनावश्यक देरी का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि न्यायमूर्ति कुमार को 21 जून को डीईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 8 मिनट तक पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीलेश, दिल्ली मेट्रो का दरवाजा खुलते ही जब सामने दिखे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने छात्राओं शिक्षकों को संबोधित करने के साथ ही कई सौगात भी दिए हैं। लेकिन पीएम मोदी के दिल्ली मेट्रो में सफर करने की चर्चा ज्यादा सुर्खियों में है। मेट्रो में सफर करने के दौरान उन्होंने कुछ छात्राओं से भी मुलाकात और बात कही है। मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रा नीलेश राय की बातचीत हुई थी। टमाटर का टॉर्चर, कब तक मंडी के कारोबारी ने दिया यह जवाब। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 10 दिनों के दौरान टमाटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। टमाटर के भाव में चौंकाने वाली बढ़ोतरी से यह किचन से गायब होने के कगार पर पहुंच चुका है। अचानक 40 रुपए किलो के भाव तक बिकने वाला यह खाद्य पदार्थ 100 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब तक बिकने लगा है। दिल्ली में काफी संख्या में लोगों ने टमाटर खरीदना छोड़ दिया है। चिंता की बात यह है कि देश भर में मानसून की बारिश शुरू होने के कारण टमाटर नहीं मिल रही है। अन्य मौसमी सब्जी भी कीमतों में भी बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया डीएमआरसी ट्रेवल ऐप, इन सुविधाओं का उठाए लाभ। दिल्ली मेट्रो ने अपने विश्व स्तरीय सेवाओं और यात्रा की सहजता की वजह से देश से अपनी एक अलग पहचान बना लिया है। डीएमआरसी खुद की इस पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है ताकि मेट्रो यात्री को सुखद और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। इसी कड़ी में मेट्रो ने एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए डीएमआरसी ट्रेवल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप यात्रियों को मेट्रो यात्रा के लिए टिकट लेने की परेशानी से राहत दिलाएगा। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक बारिश के असर जाने और क्या है आईएमडी का पूर्वानुमान। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभद्रता की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। शनिवार सुबह आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। देर शाम तक कुछ इलाकों में वर्षा भी हो चुकी है। आईएमडी के मुताबिक मानसून की वजह से 7 जुलाई तक हल्की और औसत बारिश का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विभाग ने शनिवार को दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। 7 जून तक गरज के साथ बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। दिल्ली वालों को गंदे पानी की आपूर्ति से मिलेगी निजात, केजरीवाल सरकार ने इस तकनीकी के इस्तेमाल का लिया है फैसला। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के कुछ इलाकों में आ रही गंदे पानी की समस्याओं का स्थायी समाधान करने का फैसला कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या का समाधान परंपरागत तौर तरीके बदलते हुए आधुनिक तकनीकी के जरिए किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में बारिश के दौरान जल भराव होने से अक्सर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें बढ़ जाती है। इसका स्थायी समाधान करने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर डीजीबी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीजीबी के अधिकारियों से कहा कि पैसे की कमी की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं रुकनी चाहिए। कांग्रेस नेता का परमिट घोटाले का दावा, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग बुराड़ी के अधिकारी समेत
15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑटो रिक्शा परमिट घोटाला का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी परिवहन विभाग कार्यालय से भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा अधिकारी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी से साफ है कि दिल्ली सरकार में जारी भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भागीदारी है। अध्यादेश की प्रतियां जलाने पर आम आदमी पार्टी का यूटर्न ने बताई बड़ी वजह। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जलाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने अपने इस फैसले का यू टर्न ले लिया है। अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि अब विषय न्यायालय में विचाराधीन है। आप नीति दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अध्यादेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दिया है। 20 जुलाई से शुरू होगा सांसद का मानसून सत्र। सीसीपीए की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, आज हो सकता है यूसीसी की बिल। दरअसल आपको बता दें, सांसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मसले की कैबिनेट समिति के सत्र की तारीखों का मुहर लगा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीपी की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें तारीख पर फैसला हुआ है। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा है कि संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होगी। तत्काल सरेंडर करे 30/2 गोधरा दंगों में गुजरात को बदनाम करने की आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दरअसल आपको बता दें, 2002 में दंगे के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी तीस्ता सिद्ध लवड़ा की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। बीते 7 सितंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट अप्रोच करने को कहा था। शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट से तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने तीस्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसे उनके वकील ने अगले 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने का अनुरोध किया था। वेतन भत्ते पर 12 लाख खर्च, फिर भी दायित्व पर उठे सवाल, भारत में राज्यपाल का पद कितना है जरूरी। दरअसल आपको बता दें, राज्यपाल NV कुमार के एक नाटकीय फैसले के तमिलनाडु में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। मंत्री सेंथी बालाजी की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल के दायित्व पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं जब कोई राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व को लेकर विवादों में है। 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह को, चाहे 2019 में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह को सबके फैसले ने राज्यपाल के दायित्व को सवालों के घेरे में रखा है। संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यपाल पद को बनाया गया है और गृह मंत्रालय के संतुष्टि पर राष्ट्रपति से नियुक्त करती है। शादी से पहले राघव चड्ढा का गोल्डन टेम्पल की विजिट को प्रियंका चोपड़ा ने बताया खास, तस्वीर शेयर कर लिखी दिल की बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की हाल ही में सगाई हुई थी। फैंस अब कपल की शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड है। दोनों अक्सर एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते स्टॉप दिखाई देते हैं। इन सबके बीच आज प्रियंका चोपड़ा उनके होने वाले पति राघव ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। वही एक्ट्रेस ने अब इसे लेकर रिएक्ट किया है। 2 लोगों की लड़ाई में बच गई बकरे की जान, बकरीद पर नहीं हुआ कुर्बान, केस हल करने में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। बकरीद के एक दिन पहले 2 लोग बकरे को लेकर भिड़ गए और इसे लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गए। बकरे को पूरी रात थाने में बितानी पड़ी। इसका फायदा बकरे को हुआ और वो बकरीद पर कुर्बान किए जाने से बच गया। दरअसल दोनों शख्स दावा कर रहे थे कि बकरा उनका एक दिन बाद ही बकरे की कुर्बानी का नंबर था, जिसके कारण कोई भी इस मसले को ढील देने को तैयार नहीं था और बकरे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए माथापच्ची की, लेकिन सुलझता न देखकर बकरे को थाने में ही रखने का फैसला किया। अभी पुलिस की जांच जारी है। गोरखपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। 7 जुलाई को गीता प्रेस से शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। शताब्दी समापन समारोह के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 225 पेज की त्रिमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। गीता प्रेस को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गीता प्रेस ने 100 साल की परंपरा को तोड़कर प्रशस्ति पत्र लेने की बात स्वीकार किया है। हालांकि धनराशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवागमन की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली मर्डर केस के आरोपी साहिल के खिलाफ चार्जशीट का रोहिणी कोर्ट ने लिया संज्ञान। 500 की धारा भी है जुड़ी।
दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हताहत कर दी गई थी, जिसकी पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया था। आरोपी साहिल ने लड़की पर चाकू और पत्थर से कई वार किए। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल आरोपी साहिल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर रोहिणी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उसके खिलाफ मर्डर के अलावा पास्को की धारा भी जोड़ दी गई है। आरोपी साहिल के मामले को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई रखी गई है, जिसके आगे आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। साहिल को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।